उमंग क्या है आपकी? फेक एस्ट्रोलॉजर्स को बर्स्ट करना, उनको एक्सपोज करना। फेक तो तब हो ना जब उस एस्ट्रोलॉजी का ये भी पता हो। ये नहीं है नमक डाल दो चुटकी का, लड़की वश में कर लो। क्या ये भय क्रिएट करना है? डर ही है जी। वीनस रेट्रोग्रेड हो जाएगा, वीनस रेट्रोग्रेड हो जाएगा तो वीनस की सारी चीजें उल्टी हो जाएंगी। उल्टी का मतलब क्या है, जनानियां पीछे चलने लग जाएंगी, आगे सीधा नहीं चलेंगी। लेकिन ये कहा गया कि बहुत सारी आपदाएं आएंगी और 2025 में काफी इंसिडेंट्स इस तरीके से हुए। हर साल एक्सीडेंट तो होंगे ना। क्या है, डराने से लोगों को इफेक्ट ज्यादा पड़ता है, नेगेटिव चीज ज्यादा जो है हिट करती है। नहीं, वाई राखी, भावना उपाध्याय, त्रिशला जी, ऐसे बहुत से लोग हैं। भावना उपाध्याय जी ये कह रही हैं अपने हस्बैंड को छोड़ दे, मैं उसकी शादी दूसरे लड़के से करा दूंगी। तो सबसे ज्यादा वशीकरण देश में नंबर 1 मेरे हिसाब से तो त्रिशला माँ है। आजकल बड़ा अच्छा ट्रेंड है कि नेगेटिव बोलो, लोगों के दिमाग में नेगेटिव ज्यादा हिट करता है। मैं तो पॉजिटिव बोल रहा हूँ। लोगों का ये भी कहना है उमंग जी कि क्योंकि आपको फेमस होना है इसलिए। नमस्कार दोस्तों, लव यू जिंदगी में आज बहुत ही खास मेहमान मेरे साथ हैं जिनका नाम है उमंग तनेजा। लेकिन उनकी जिंदगी की उमंग किस चीज से है ये जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कुछ लोग एस्ट्रोलॉजी के बारे में बात करते हैं, कुछ लोग एस्ट्रोलॉजर्स को क्रिटिसाइज करते हैं या फिर उनको एक्सपोज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या यही उनकी ज़िंदगी में उमंग ला रहा है? तो उमंग तनेजा की ज़िंदगी में उमंग क्या है, एस्ट्रोलॉजी क्या है, फेक एस्ट्रोलॉजर्स को, सो कॉल्ड फेक एस्ट्रोलॉजर्स को वो किस तरह से एक्सपोज कर रहे हैं, सब कुछ जानेंगे। आपका स्वागत है उमंग जी। तो ज़िंदगी में उमंग क्या है आपकी? फेक एस्ट्रोलॉजर्स को बर्स्ट करना, उनको एक्सपोज करना, या एस्ट्रोलॉजी के बारे में लोगों को सही ज्ञान देना? मैं ज्योतिष पढ़ा रहा हूँ 1998 से, ठीक है ना, और 2024 मिड तक जितनी मेरी यूट्यूब पे वीडियोस देखेंगे या जहाँ कहीं भी देखेंगे या गूगल पे कोई मेरा लेख मिल जाए या वर्डप्रेस पे मिल जाए तो मैं ज्योतिष सिखा रहा हूँ, न्यूमरोलॉजी सिखा रहा हूँ, पमिस्ट्री का, आपको काफ़ी मटेरियल मिल जाएगा। लेकिन 2020 के बाद जो है आफ्टर कोरोना है, ऐसे लोग आ गए जिनका ज्योतिष से कोई लेना देना नहीं। आप कह रहे हैं फेक एस्ट्रोलॉजर, उनका एस्ट्रोलॉजी से लेना ही देना नहीं है। फेक तो तब हो ना जब उस एस्ट्रोलॉजी का ये भी पता हो। तो वो आने लग गए, उनके साथ ये होने लग गया कि धर्म के प्रति बकवास बोलनी, खासकर सनातन धर्म के प्रति, क्योंकि सनातन धर्म में टन नहीं होता तो कुछ भी बोलते हैं। देश के प्रति बकवास करनी, ज्योतिष के प्रति तो करनी। और एक चीज़ हो रहा है जो उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा किसी से भी नाराज़ हो सकता हूँ, किसी हद तक जा सकता हूँ, वो है स्त्रियों की बेइज्जती करना। और उसमें नंबर 1 खिताब पाया है त्रिशला चतुर्वेदी ने। तो मैं ये चाहता हूँ कि इन लोगों को समझाया जाए और लोगों को ये बताया जाए कि ये देश में नहीं चलेगा। जब मैं ये करता हूँ तो मुझे अच्छा लगता है, उसमें मेरे को उमंग मिलती है। आपको अच्छा लगता है, आपको उमंग मिलती है, लेकिन बहुत सी जो ये लोग हैं इनकी उमंग तो आप खराब कर रहे हैं। देखो, मेरा नाम उमंग है ना, या तो उमंग आएगी या उमंग जाएगी। अब जब या फिर किसी की उमंग खत्म करेगी। नहीं, जब उमंग आ रही है तो कहीं से तो जा रही है ना। अब ट्रेन जो है दिल्ली से बम्बई जा रही है तो बम्बई वाले के लिए तो आ रही है ना। तो ऐसी होती है उमंग भी, कहीं आ रही है तो कहीं जा रही है। अच्छा, एक चीज़ बताइए, एस्ट्रोलॉजी साइंस है? हाँ जी, हाँ जी। एस्ट्रोलॉजी आप पढ़ाते भी हैं, सिखाते भी हैं, तो एस्ट्रोलॉजी तो आप कहते हैं कि एस्ट्रोलॉजी इज देयर टू गाइड, इज इट? हाँ, यू कैन गाइड ऑल्सो थ्रू एस्ट्रोलॉजी, बट मेन काम है प्रेडिक्शन का। ज्योतिष का काम क्या है? प्रेडिक्शन करनी। प्रेडिक्शन करना। प्रेडिक्शन के साथ रेमेडीज? हाँ, रेमेडीज इस तरह से दे सकते हैं, अगर थोड़ा सा आप समझना चाहें कि कोई बच्चा है जो स्पोर्ट्स में अच्छा करेगा, हमें ऐसा लगता है, उसके फादर उसको डॉक्टर बनाना चाहते हैं, तो हम ये गाइड करेंगे भाई मत उसको ऐसे करो, ये कर नहीं पाएगा। तो इस तरह से रेमेडी है कि उसको ये बता दिया तो वो उस रास्ते निकल गया, उसका ठीक हो गया। इस तरह से मेडिकल एस्ट्रोलॉजी जैसे हम कहते हैं तो हेल्थ है। तो ज्योतिष से हम ये बता सकते हैं कि वात पित्त कफ कौन सी नाड़ी इसकी जो है ज़्यादा इफेक्ट कर रही है, उस हिसाब से उसको भोजन बता सकते हैं। तो ये रेमेडीज़ हैं, मैंने एग्जाम्पल से आपको समझाने की कोशिश की। ये नहीं है नमक डाल दो चुटकी का, लड़की वश में कर लो, फलाना कर दो, ढिमकाना कर दो, जो है सुबह उठो ये वाली पूजा करके ये हो जाएगा, शाम को ये वाली पूजा करके ये हो जाएगा। पूजा करना ठीक है, लेकिन कुछ हो जाएगा इसके लिए नहीं पूजा करो प्लीज़। अपने आराध्य को प्रणाम करो, उसकी पूजा करो। एक्सपेक्ट करके और जो ये बताते हैं ये इससे कुछ नहीं होता।
ये कहना मेरे पिछले कहने का कुछ समय में हम देख रहे हैं इतने ज़्यादा जिस तरीके से प्रेडिक्शंस एस्ट्रोलॉजर्स दे रहे हैं, या आपने जो कहा सो कॉल्ड एस्ट्रोलॉजर्स प्रेडिक्शंस दे रहे हैं, क्या ये भय क्रिएट करना है, डर क्रिएट करना है, या इन्फ्लुएंस करना है? क्या डर ही है जी। मार्च 2025 का बता देता हूँ आपको, मगर 2 मार्च है या 4 मार्च है मुझे याद नहीं, वीनस रेट्रोग्रेड हो जाएगा जी। वीनस रेट्रोग्रेड हो जाएगा तो वीनस की सारी चीज़ें उल्टी हो जाएंगी। उल्टी का मतलब क्या है, जनानियाँ पीछे चलने लग जाएंगी, आगे सीधा नहीं चलेंगी, साड़ी के ऊपर पेटीकोट डालना शुरू कर देंगी, कारें उल्टी चलेंगी, थाईलैंड से सारे भाई आ जाएंगे, लोग अपनी सारी शराब की बोतलें वापस जो है ठेके पे जमा कराने लग जाएंगे। मतलब क्या कह रहे हो आप वीनस रेट्रोग्रेड में, क्या कहना चाह रहे हो? फिर मरकरी रेट्रोग्रेड हो जाएगा तो जी इन्फॉर्मेशन में प्रॉब्लम होगी। भाई ईमेल तो सीधी जा रही है ना, उसके बाद इनबॉक्स जो आप मेल लिखते हो, ईमेल लिखते हो, आप सेंड करते हो तो जाती है ना। मरकरी रेट्रोग्रेड है तो भी जा रही है, मरकरी डायरेक्ट है तब भी जा रही है, तो फिर क्या बेकार की बात कर रहे हैं। फिर उसी महीने होली थी, जले गिटी देने आगे लड़कियां अगर बाल खोलेंगी तो भूत चिमड़ जाएगा। मैं कहा मेरे पर चुड़ैल चिमड़ा, और खुले बाल पे क्यों चिमड़ेगा भाई? और हिंदू और लड़कियों को क्यों चिमड़ेगा, बाकियों को नहीं चिमड़ता जाके, बेकार की बात है। फिर जो है अमावस्या में ये हो जाएगा, अमावस्या भी थी और पूर्णिमा भी थी उसी समय पे, उसी मार्च में, तो 2 ग्रहण लग गए, पता नहीं क्या हो जाएगा। पूरे महीने जी कुछ नहीं हुआ, सिर्फ 27 मार्च को भूकंप आया म्यांमार में। इनके दिल धड़क रहे थे कि हाय उसमें आ गया, क्या नाम है, थाईलैंड में, बैंकॉक के अंदर, क्योंकि हमारे तो दिल बैंकॉक के लिए धड़केंगे ना। हमारे को क्या पता म्यांमार, कोई हिंदुस्तान से म्यांमार तो जाता नहीं, बहुत खूबसूरत कंट्री है, उनको पता ही नहीं कि जहाँ पर भूकंप आया वो सिटी क्या है। वो मैंने बैंकॉक फ़ोन किया, वो बोले जी कुछ ही नहीं हुआ। फिर ये बोले जी 5 प्लांट इकट्ठे हो जाएंगे भाई, 28 को हो गए तो पता नहीं क्या बखेड़ा हो जाएगा। इन्होंने ज्योतिष पढ़ी नहीं। 4 और 5 फरवरी 1962 को खोल के देख लें, किसी ने भी देखना हो, 4-5 जून भी हो सकता है, मैं थोड़ा भूल सा गया हूँ। 8 प्लांट इकट्ठे थे, कुछ ना हुआ जी, बेफालतू की बातें। 5 प्लांट इकट्ठे हो जाएंगे तो ये हो जाएगा। फिर मंगल का साल है, आग लग जाएगी। पंजाब में तो बाढ़ ही बहुत ज़्यादा। तो लेकिन ये कहा गया कि बहुत सारी आपदाएं आएंगी, और 2025 में काफ़ी इंसिडेंट्स इस तरीके से हुए। 24 में नहीं हुए, 20 में नहीं हुए, 21 में नहीं हुए, 20-21 में कम हुए थे 25 से। और कौन से साल नहीं होते हैं? हर साल एक्सीडेंट तो होंगे ना। हर दिन जो है तकरीबन 65,000 बच्चे पैदा होते हैं हिंदुस्तान के अंदर, तकरीबन इतने लोग मरते हैं, इतने ही मरते हैं डेली, तकरीबन वही हो रहा है, डेली हो रहा है। 365 दिन के 365 दिन यही हो रहा है। फिर बता रहे ये दिन खराब है, ये दिन अच्छा है, क्या बेकार की बात है। जिस समय हम ये बात कर रहे हैं, जितने बच्चे पैदा हुए हैं तकरीबन उतने लोग की डेथ हुई है। तो बताओ ये समय जो हम 5 मिनट या 7 मिनट बैठे हैं, अच्छा समय था या खराब समय था? समझाएं, समझ आए तो डरा किस ले रहे हो? और मरना तो जिंदगी में है ही है, फिर काय बात को डरा रहे भाई? ऐसी है डराने का क्या है, डराने से लोगों को इफेक्ट ज़्यादा पड़ता है, नेगेटिव चीज़ ज़्यादा जो है हिट करती है। फिर साथ में उस हिसाब से देख लो, आपकी जंगल में जो जंगली घास है, या आप बाग में भी देख लो, जंगली घास जल्दी उगेगी। फल का वृक्ष आपको संजोना पड़ेगा। तो अच्छाई को पुष्ट करना पड़ता है बड़ी मुश्किल से, लोगों के दिमाग में बड़ी मुश्किल से जाती है। ये क्यों नहीं बताते कि भी 1 हेक्टेयर में एक किसान ने इतने खरबूजे उगाए, नहीं तो इतने उगते थे, इसने अच्छा काम किया, ये तो कोई नहीं बोल रहा। अच्छा, ये जो इतनी रेमेडीज आजकल बताई जा रही हैं अपने पॉडकास्ट में, आपने कुछ लोगों के बकायदा नाम लेकर बोला है, कुछ लोग, सभी के जो भी बोलेगा सभी का नाम लेके उनको जलील किया जाएगा जी। कुछ लोगों का तो बहुत ज्यादा ही आप नाम ले रहे हैं। हाँ जी, जो गलत काम करेंगे, मैंने आपको बताया, समाज के अगेंस्ट, स्त्रियों के अगेंस्ट, देश के अगेंस्ट, धर्म के अगेंस्ट, तो जलील किया जाएगा मेरे चैनल पे। नहीं, वायुराखी, भावना उपाध्याय, त्रिशला जी, ऐसे बहुत से लोग हैं। भावना उपाध्याय जी ये कह रही हैं कि कोई किसी की शादी हुई है और किसी और से शादी करना चाहती है कोई लेडी, अपने हस्बैंड को छोड़ दे, मैं उसकी शादी दूसरे लड़के से करा दूंगी। बताइए, इस पे कोई आवाज़ नहीं उठाता, तो मुझे आवाज़ दीदी बताइए उठानी चाहिए कि नहीं उठानी चाहिए, मुझे ये बता दो। इस पे कोई भी लेडी ऐसी बोले, मैं इसमें भावना उपाध्याय को मतलब नहीं है, मेरा कोई भावना उपाध्याय से कोई नाराज़गी नहीं, किसी से नाराज़गी नहीं पर्सनली,
कोई ऐसा बोले ये देश में चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए। नहीं, पर आपको तो उनकी रेमेडी से भी नहीं, ये रेमेडी तो बता रही है ना कि अपने हस्बैंड छोड़ दो और रेमेडी बताऊंगी, दूसरा से शादी कर लो। वो बेचारा कहाँ जाए, कल उसके बच्चे हों तो वो कहाँ जाए। और यही चलता रहे देश के अंदर, लोग यही सोचते रहे, कोई काम पे ना निकले सवेरे सवेरे उठे कि किससे शादी करूंगी। ये कर रहे हैं। आप पॉइंट को समझो कहाँ तक खराबी जा रही है। एंड वशीकरण को लेकर जो इतने सारी बताई जा रही हैं बातें। हाँ जी, वशीकरण की बातें बता रही हैं। तो सबसे ज़्यादा वशीकरण देश में नंबर 1 मेरे हिसाब से तो त्रिशला माँ है। चुटकी नमक शौचालय में डाल दो, लड़की की आंख में देख के वशीकरण कर लो, मुंह में लौंग डाल के वशीकरण कर लो, बड़े तरीके हैं इनके पास, तो ये वशीकरण कर सकती हैं। लेकिन 22 नवंबर 2025 को ये मेरे घर के बाहर आने पे मजबूर हुई, क्योंकि मैंने का खुलासा कर दिया कि स्त्रियों के पति ये ठीक नहीं कर रही हैं आप। तो अब इसका मतलब तो वशीकरण मैंने कर लिया, क्योंकि ये आई है मेरे पास, मैं तो आया नहीं। और ये अकेली नहीं आई, ये तमंचे और डंडे फंडे वो भी दिखे मुझको, वो भी आए हुए थे, वो भी साथ में थे। इसकी बेटी भी आई, वो एक मयंक कुशवाहा वो भी आया, 2-3 लोग और भी थे। तो कहाँ हुआ वशीकरण? मेरा तो वशीकरण नहीं हुआ। और समस्या खड़ी होगी, जाके बता दिया 50 करोड़ रुपए का मेरा मकान है, डायमंड ज्वेलरी का मेरा शोरूम है। इसने तो सिर्फ यही देखा है, मेरे दिल्ली वाले तो देखे नहीं। अब इसकी जो बड़ी बहन है वो ये कह रही है कि मुझे उससे प्यार हो गया है। अब 50 करोड़ का मकान देख के तो प्यार तो हो रहे हैं लोगों को मेरे से। आप वाई राखी की बात कर रहे हैं? हाँ जी, वो कह रही। लेकिन उनके कहने का तात्पर्य कुछ नहीं, और देखो था। जी, जिस लहजे में उन्होंने कहा कि आप उनको उनकी हर बात को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, तो शायद उन्हें। मैंने कोई क्रिटिसाइज नहीं किया। जब उन्होंने बोला कि हनुमान जी की सवारी ऊँट है, तो मैंने ये बोला बिल्कुल ठीक कह रही हैं माँ, या मैं बहन कहता हूँ या माँ कहता हूँ, माँ आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। राम लक्ष्मण जी जब ऋषिमुख पर्वत के पास पहुँचे तो हनुमान जी पर्वत पे ऊँट पे बैठे हुए थे। उससे आगे भी बात बड़ी थी, तो मैंने कहा फिर ऐसा करते हैं कि गीता प्रेस गोरखपुर को लिख देते हैं कि जो हनुमान चालीसा में त्रुटि है उनको ठीक कर दें। वो जल्दी लाएंगे ऊँट पे, लाए संजीवन ऊँट पे। मैंने तो काटी नहीं बात। अब इससे खुद ही लोगों को समझ में आ गई, और खुद भी फिर इनका बेटा होगा या इनके रिश्तेदार होंगे, हंसते होंगे इनके ऊपर, इनके बेटे के दोस्त भी इन पे हंसते होंगे, फिर इनके दिल पे लगती है। तो जब अगर इनके दिल पे लग रही है तो प्यार की बात कहाँ से आ गई? वाई शी इज सेइंग दिस? प्यार की बात तो नहीं। और ये तो किसी ने कमेंट लिखा है उसी वीडियो के नीचे, जिसमें ये लिखा है कि लड़की जो आती है जो कहना चाहती है उससे हमेशा उल्टा बोलती है। तो उसने बोला कि मैं तो उसकी शक्ल भी पसंद नहीं करती, ये भी उसने बोला। तो इसका मतलब मेरी शक्ल खूबसूरत होगी, मालूम नहीं मुझे, आई डो नॉट नो दिस, बट आई हैव स्ट्रॉन्ग, इसके ऊपर मेरे को ऑब्जेक्शन है कि इस तरह की बात बोली जाए। आई एम मैरिड, ये भी मैरिड है। प्लीज़ ये अपने पति के साथ सुख से रहे और सौभाग्यवती रहे। पहली इसकी मैरिज खराब हुई है, दूसरी इसकी मैरिज अपनी प्लीज़ मत खराब करें, मैं नहीं चाहता ये। लोगों का ये भी कहना है उमंग जी कि क्योंकि आपको फेमस होना है, इसलिए आजकल बड़ा अच्छा ट्रेंड है कि नेगेटिव बोलो। जैसा कि आप कहते हैं कि लोगों के दिमाग में नेगेटिव ज़्यादा हिट करता है, पॉजिटिव चीज़ें बड़ी कम हिट करती हैं। मैंने तो नेगेटिव बोला नहीं दीदी, मैं तो पॉजिटिव बोल रहा हूँ, पहली बात। दूसरी बात, आप मेरे को बताया कनाडा की लेजिस्लेटिव असेंबली पार्लियामेंट में हमारे भारत देश का कौन सा जोशी को 3 बार सम्मानित किया गया है? उसका नाम है उमंग तनेजा। किस भारत के जोशी की, दुनिया के जोशी की मैं कहता हूं, लार्जेस्ट सेलिंग बुक्स हैं उमंग तनेजा की। But does that give you an authority to criticize others? I am not. I am where I have criticized. But this is a criticism. It's kind It's of. not a, no, it is not a criticism. It is a criticism. How it is a criticism? You tell me. जब वो कह रही है कि ऊँट है सवारी, मैं भी कह रहा हूँ ऊँट है, तो क्रिटिसिज्म कहाँ से हो गया? नहीं, आप ये कह रहे हैं कि जो वो प्रेडिक्शंस कर रही हैं वो या कोई भी इस तरह का एस्ट्रोलॉजर, विदाउट नेमिंग एनीबॉडी, जो भी इस तरह के एस्ट्रोलॉजर्स प्रेडिक्शंस कर रहे हैं वो गलत हैं, वो गलत हैं, वो गलत हैं। उनकी सारी जो रेमेडीज है वो भी गलत है। नहीं, मैंने गलत नहीं कहा। मतलब एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल है कि जुलाई के अंदर इसने बोला कि मेरा एक्सीडेंट हुआ, इसने वो फोटो भी डाली गाड़ी की कि उसकी गाड़ी जो टोटल लॉस हो गई। तो मैंने 15 सितंबर 2017 की वो फ़ोटो इंटरनेट से निकाल के दिखा दी कि ये 15 सितंबर 2017 को ये कार
टोटल लॉस हुई थी, ये टैक्सी है मैडम, ये आपकी गाड़ी नहीं है, बधाई हो आपका एक्सीडेंट नहीं हुआ। इतनी डिटेल निकाल के किसी की बताना तनेजा जी itself is a criticism. इट इज नॉट अ क्रिटिसिज्म, It मैंने तो is. बधाई दी, अरे मैं तो उनको बधाई दी है कि, और लोगों को बताया है कि जो राखी माँ के भक्त हैं कि आप मतलब घबराए नहीं, राखी माँ का एक्सीडेंट नहीं हुआ, प्लीज आप मतलब जो है इस तसल्ली सब में के रहें। पीछे आप करना क्या चाहते हैं? आपका बड़ा विजन क्या है कि अगर आप इन फेक, आप ये कहते हैं कि मैं इन ऐसे एस्ट्रोलॉजर्स को, देखिए आपने खुद फेक बोल दिया मुंह से, मैंने ठीक है, alleged, फेक नहीं नहीं आपने नहीं, कहा कि ये गलत नहीं है। नहीं, देखिए ना दीदी, फेक फोटो आई ना, तो इसलिए हमारे मुंह से फेक निकल गया, आपके मुंह से निकला, मैंने नहीं बोला फेक, मैंने तो ये कहा कि मैंने वो फोटो निकाल के दिखा दी, मैंने फेक बोला ही नहीं। अच्छा, तो आप क्या इन्हें एस्ट्रोलॉजर्स मानते हैं? आप इन्हें फेक एस्ट्रोलॉजर्स मानते हैं? आप इन्हें क्या मानते हैं? देखो एस्ट्रोलॉजर तो ये है नहीं। ओके, रीज़न क्या है कि जब इसने अपनी डेट ऑफ बर्थ बताई, जो तिथि बता रही थी और जो वार बता रही थी वो मैच नहीं कर रहा था, इसका मतलब इसको पंचांग देखना नहीं आता, कैलेंडर देखना नहीं आता, वो भी मैंने प्रूव कर दिया। दूसरा ये कहती है कि माता लक्ष्मी जी की आरती नहीं करनी चाहिए, तो ये धर्म के भी अगेंस्ट है। फिर कहती है माता लक्ष्मी जी को हाथ नहीं जोड़ने चाहिए, यूं करना चाहिए। यूं करके कौन पूजा करते हैं जी? हिंदू करते हैं क्या? ये सनातन धर्म के भी अगेंस्ट है। बहुत सारी चीजें मिक्स कर रहे हैं आप तनेजा जी यहाँ। मैंने मिक्स नहीं कर रहा, जो ये कर रही है मैंने बता दिया आपको, ये उमंग क्या जी- है। उमंग जी, आप बहुत सारी चीजें मिक्स कर रहे हैं। एक एक करके प्रश्न पूछ लीजिए। तो हाँ, हम पहले या तो हम उन एस्ट्रोलॉजर्स की बात, आप उन एस्ट्रोलॉजर्स को मतलब उजागर कर रहे हैं कि जो गलत प्रिडिक्शंस दे रहे हैं, नंबर 1, या फिर आप धर्म, देखिए धर्म एंड एस्ट्रोलॉजी आर 2 डिफरेंट थिंग्स। अब आप इन्हें भी मिक्स कर देंगे कि हम पूजा ऐसे करें ऐसे करें, हो सकता है कि वो एक रेमेडी की तरह वो बता रही हूँ। ये लक्ष्मी जी की आरती Right. ऐसे करते हैं, या Again. लक्ष्मी जी की पूजा ऐसे करते हैं, आप बताइए। आप तो मैं ये आपने मेरे से, देखिए आप भूल गए, आपने पूछा था कि ये रवाय राखी क्या के बारे में पूछा, तो मैं ये कह रहा हूँ कि ना ये जोशी है और ये विधर्मी भी है, मैंने ये 2 बातें बोली। ओके, अब आपने क्लियर किया। नहीं आपने पूछा तो मैंने, ठीक है, अब आपने चलो clear क्लियर किया। हो गई। हाँ। ठीक है, क्लियर कर दिया। तो अभी आप अगर इन सब के बारे में बोल रहे हैं, आपका पीछे मोटिव क्या है? उन एस्ट्रोलॉजर्स को एक्सपोज करना जो गलत प्रेडिक्शंस दे रहे हैं, या एस्ट्रोलॉजी को गलत ट्रैक पे लेके जा रहे हैं, या लोगों को गुमराह कर रहे हैं, या डर का ज्यादा माहौल बना रहे हैं? गलत प्रेडिक्शन तो किसी की भी हो सकती है जी, गलत प्रेडिक्शन मेरी भी हो सकती है। Okay. मैंने 2001 या उसके आसपास की बात है, एल गोर और बिल क्लिंटन के आपस में इलेक्शन हुआ था। राइट। एल गोर वाज डिफीटेड, मतलब ही टुक बैक, वो कलेश हो गया था कि भी कौन जीता हुआ ना, वो ही टुक बैक। तो मेरी प्रेडिक्शन एक तरह से गलत होगी। दैट प्रेडिक्शन वाज प्रिंटेड इन संडे ऑब्जर्वर। अनिल अंबानी साहब तब वो अखबार को संभालते थे, ठीक है ना। मेरी प्रेडिक्शन गलत हुई है। इट इज़ नॉट कि प्रेडिक्शन गलत है या ठीक है, इट इज़ ये है कि तुम ज्योतिष को किस तरह से प्रोजेक्ट कर रहे हैं। ज्योतिष ये नहीं है जो आप कर रहे हैं, दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। ज्योतिष क्या है आपकी नजरों में, इन वन वर्ड? 1 वर्ड में तो नहीं Okay, बताई sir. जा सकती ना। Go ahead. 2 तरीके की ज्योतिष है, एक है मुंडेन, एक है नेटल। नेटल का मतलब हो गया जैसे कि कोई इंडिविजुअल हो गया, तो बच्चा जैसे पैदा हुआ तो हेल्थ तो पूरी ज़िंदगी चलेगी उसकी, उसके अंदर उसको हेल्थ प्रॉब्लम भी आएंगी और हेल्थ अच्छी भी रहेगी। तो कब कब प्रॉब्लम आनी है, कौन कौन सी हेल्थ इश्यूज उसको आ सकते हैं और कैसे वो ठीक होंगे, ये बताना ज्योतिष का काम हो गया, ठीक है। फिर हो गया एजुकेशन, फॉर्मल इनफॉर्मल एजुकेशन। फिर 10वीं के अंदर उसके जो है कौन से लाइन ऑफ एजुकेशन उसको जाना चाहिए, 12th में कौन सा जाना चाहिए जो उसके लिए सबसे बढ़िया हो, क्योंकि उसके टैलेंट के हिसाब से। फिर उसको प्रोफेशन कौन सा करना चाहिए उसके टैलेंट के हिसाब से, और अप डाउन प्रोफेशन में कब होगा, फिर उसकी मैरिज कब होगी, अरेंज लव वगैरह, फिर मैरिड लाइफ कैसे चलेगी, चाइल्ड बर्थ, प्रॉपर्टी व्हीकल परचेज, लिटिगेशन, जीत हार, बेल, जेल, फिर उसके बाद एंड में हो गया डेथ, एक हो गया प्रॉपर्टी व्हीकल। हाँ वो तो मैंने बता दिया। एक है ट्रैवल, भाई कनाडा का वीज़ा नॉर्मली लोग पूछते हैं कि वो कब, ये ज्योतिष का काम है नेटल एस्ट्रोलॉजी में, और यहाँ पर ज्योतिष काफ़ी हद तक सक्सेसफुल है। एक है मुंडेन प्रेडिक्शन, इसमें भी 2 हो गई। एक हो गया नेचुरल कैलेमिटीज, ठीक है ना, अर्थक्वेक्स हो गया, साइक्लोन हो गया, एवलांश हो गया, बाढ़ होगी, सूखा हो गया, ये सब। एक हो गया कि वॉर्स, और एक हो गया जैसे कि कंट्री का इकोनॉमी, डिफेंस, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, ये सब क्या है। तो मुंडेन एस्ट्रोलॉजी इस पे जा रही है, समझ में। इंडिविजुअल और प्रेडिक्शन की तो कोई बात कर ही नहीं रहा, और इंडिविजुअल प्रेडिक्शन जो है मतलब करनी तो इंडिविजुअली करनी पड़ेगी, लेकिन जो प्रेडिक्शंस कर रहे हैं, जिस तरह से मैंने बताया था मार्च 2025 में जो इन्होंने बखेड़े किए हैं, प्रेडिक्शंस हो रही हैं, फिर ये क्या है? ये जो कर रहे हैं इनको ज्योतिष आती नहीं ना,
और दूसरी बात है, मैंने जैसे बताया कि नेटल एस्ट्रोलॉजी में तो तकरीबन मतलब प्रिडिक्शन की सक्सेस 90-95% जाती है, लेकिन इसके अंदर ऑलमोस्ट 0% ही है। लेकिन ये इतने कंफर्म बोलते हैं और एक ही प्लैनेट को बोलते हैं, मरकरी रेट्रोग्रेड है तो ये हो जाएगा, वीनस रेट्रोग्रेड, ऐसा नहीं होगा ना, 9 के 9 जैसे नहीं, प्लैनेट। इसके साथ आजकल प्रेडिक्शंस कुछ और भी आ रही हैं, रातों रात इस पे करोड़पति बन जाएंगे। वो भी वो अलग पे आते हैं, वो उपाय इससे करेंगे ना, वो अभी उस पर बाद में आते हैं ना। अब जैसे 9 इवेंट्स ऑफ लाइफ है, मैरिज, चाइल्ड बर्थ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जैसे मैंने बताया, इस तरह से 9 प्लैनेट है। ऐसे ही हमारी बॉडी में 9 सिस्टम्स हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, स्केलेटन सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो अब मैं जो बात कर रहा हूँ तो मैं एक सिस्टम नहीं चल रहा ना मेरा, मैं बैठा हूँ तो मेरा स्केलेटन सिस्टम भी चल रहा है, मेरा मस्कुलर सिस्टम भी चल रहा है, मैं सुन रहा हूँ, मैं रेस्पिरेशन भी मेरी चल रही है, सब चल रहा है ना। इस तरह से एक प्लैनेट के ऊपर प्रेडिक्शन जो दे रहे हैं तो वो मूर्खता की बात है, मैं ये कह रहा हूँ। अब आ जाते हैं इस पे जो अब आपका सवाल आ गया, रातों रात करोड़पति बनना। जो रातों रात बोल रहा है मैं करोड़पति बनना, पहले चेक करो कि वो किराए का महीने का कितना पैसा देता है अपने फ्लैट का। और अभी जो उसने अगर स्कूटी लिया है तो बैटरी वाली लिया है या उसने पेट्रोल वाली लिया है, और उसने लोन जो है कराया है या नहीं कराया है, और गर्मियों में उसने कूलर जब लोन पे लिया था कैश पैसे कितने दिए। यानी कि आपका ये कहना है कि करोड़पति लोग नहीं बन रहे, जो ये बता रहे हैं वो जरूर उनका ग्राफ ऐसे ऐसे जा रहा है। नहीं, वो खुद तो नहीं बन पा रहे, मैं ये कह रहा हूँ ना। देखो मेरा बात करने का तरीका ये है, मैं क्रिटिसाइज नहीं करता किसी को। स्टाइल कहाँ क्रिटिसाइज, सरकाज़म नहीं सरकाज़म मैं नहीं जानता, ले आप इस तरह से देख सकते। देखिए, आपका क्रिटिसिज्म सरकाज़म के तौर पर है। To be very आप honest, उसको जो मर्जी करो, जैसे वो था एक नाम, आपने सिंपली ये कहा कि जो लोग रातों रात करोड़पति होने के उपाय बता रहे हैं वो कितने करोड़पति खुद बन गए हैं। मैं यही तो बता रहा हूँ। स्कूटी उसने बैटरी वाली लिया है या पेट्रोल वाली लिया है, और कैश डाउन कितनी पेमेंट किया है उसने, और कितने दे पा रहा नहीं दे पा रहा। लेकिन ये यकीनन हैरानी वाली बात होती है कि रातों रात आप करोड़पति कैसे। हाँ, 21 करोड़ लेने वाला वो अभी पंकित गोयल। अब बताओ कि वो वास्तु वाला, अब क्या नाम है उसके, डिफेंडर है जो उसका व्हीकल है, अब उसके चलान उसने पे नहीं किए हुए। कितने सारे चलान मैंने दिखाया, भाई तू बेटा चलान तो पूरे पे कर दे, उसके पैसे नहीं बचे। तो यानी आपकी नजर में वास्तु भी नहीं, मैं ये नहीं कह रहा वास्तु है या नहीं, मैं ये कह रहा हूँ जो इस तरह से बोल रहे हैं वो ही क्या है। बिना वास्तु तो जहाँ जिस बिल्डिंग में हम बैठे बिल्डिंग बन ही नहीं सकती, पर जिस तरह से वास्तु को प्रोजेक्ट कर रहे हैं वो बेवकूफ़ाना बात है कि पैसा वेस्ट से आएगा। तो आप मेरे को बताइए, पोर्चुगीज़, डच, फ्रेंच, इंग्लिश सारे के सारे ईस्ट की तरफ आए थे ना पैसा लूटने भारत का। अब भी सारी दुनिया भारत को ही देख रही है कि पैसा कैसे आएगा, तो ईस्ट की तरफ देख रहे हैं, कहाँ वेस्ट की तरफ देख रहे हैं। लड़की जो है क्या है, प्यार जो होगा नॉर्थ वेस्ट में जाके होगा। अब बताओ आप, 14 फरवरी को हम नॉर्थ वेस्ट में निकल जाएंगे, सारे के सारे पाकिस्तान पहुँच जाओ, कर लो प्यार। फिर नॉर्थ वेस्ट में पाकिस्तान है ना, जाओ करो प्यार जाके पाकिस्तान से अफगानिस्तान में जाके करो, हम कौन सा रोक रहे हैं आपको। इस तरह से होता है क्या, ये ज्योतिष है। कुछ लोग तो बीमारी खत्म कर रहे हैं वास्तु से, ये वास्तु है, बीमारी खत्म कर रहे हैं वास्तु। अरे वो कह रहे हैं जी सब एवरीथिंग इज टॉयलेट, कि भाई टॉयलेट यहाँ हो गया तो कैंसर हो जाएगा, टॉयलेट यहाँ हो जाएगा तो प्यार नहीं होगा, टॉयलेट यहाँ हो जाएगा तो धंधा नहीं चलेगा, सब टॉयलेट में है। ये भी समझ से यारी बात। अच्छा, डॉक्टर को नहीं पता, किसी भी मेडिकल कॉलेज में नहीं पढ़ाया जा रहा कि टॉयलेट यहाँ होने से कैंसर होता है। भाई किसी डॉक्टर को नहीं पता, कोई डॉक्टर जानता ही नहीं, इनको पता है। मोची को, इनके हिसाब से मोची को कार रिपेयर का पता है, मैकेनिक को कमीज सिलने का पता है, कमीज सिलने दर्जी को बिल्डिंग बनाने वाले का पता है, बिल्डिंग बनाने का पता है। ये क्या बात हुई? बट आप तो अपनी बात खुद ही कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं ना उमंग जी। एस्ट्रोलॉजी एंड मेडिकल प्रोफेशन आर टू डिफरेंट फील्ड्स, राइट? तो ऑब्वियसली डॉक्टर तो नहीं बताएगा कि वास्तु क्या करना है, इसी तरीके से यही तो मैं बता रहा हूँ, वास्तु वाला कैंसर बता रहा है, यही तो बता रहा हूँ। और जो वास्तु वाले जिसने कैंसर बताना शुरू किया था उसका नाम है खुशदीप बंसल। नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट हो तो कैंसर होता है। नॉर्थ ईस्ट के जेल के अंदर 11 महीने से ऊपर रहा कि नहीं रहा, फिर पैसा क्यों नहीं आया इसके पास, फिर ये बीवी के साथ क्यों नहीं रहता, समझाया जाए हमें ना। तो इसकी मैरिड लाइफ है, और ये जब इसको बेल मिली है तो स्वास्थ्य कारणों की वजह से मिली है, तो इसकी स्वास्थ्य भी ठीक नहीं है, पैसा भी नहीं आया, जेल भी हो गया, बेइज्जत भी हो गया। और अच्छा, जेल भी गया तो इसलिए नहीं गया कि किसी को पीट दिया, मार दिया, चलो मैं तो क्षत्रिय हूँ, चलो मार पीट के अगर हम जेल में चले जाते हैं चलो कोई बात नहीं। ये तो ठगी की वजह से जेल गया, तो ठगी तो बेइज्जती वाली बात है ना, बेशर्म है। तो फिर वास्तु तो नहीं कर रही ना तुम्हारी काम,
फिर हर चीज़ पे वास्तु होते, चलान कटेगा तो भी वास्तु होते, फिर चलान क्यों कट रहे मेरे भाई तुम्हारे? ऐसे ही चल रहा है, क्या करें? करें क्या? तो लोग जो कह रहे हैं कि हमें फायदा हो रहा है, देखो हमें बेनिफिट हो रहा है, ठीक है, हो गया, वो भी बात। अब देखो, एक पिक्चर आई थी हमारा गौर एंथनी, उस समय जितनी भी मूवीज आती थी उसमें निरूपा राय के सीन से पिक्चर शुरू होती थी। दो उसके बच्चे होते थे, वो मेले में खो जाया करते थे। अमर अकबर एंथनी में 3 खोए थे और 3 बाद में मिल गए थे। यही होती थी मूवी, ज़्यादातर मूवी की स्टोरी। और एंड के अंदर जब वो मिलते थे उस समय पे कोई ना कोई कव्वाली चल रही है या कोई ना कोई भगवान का गाना चल रहा है, तो तारीफ तेरी निकली है दिल से, ये वाला वो कव्वाली चल रही थी। उसके अंदर जो है आंखें आ गई निरूपा राय की शिरडी वाली साईं बाबा से। उससे पहले शिरडी वाले साईं बाबा को कोई नहीं पूछता था। आज देख लो, उस पिक्चर के बाद शिरडी वाले साईं बाबा कहाँ तक पहुँच गए। लोगों की आस्था है, कुछ तो बेनिफिट होता होगा ना लोगों को। लोगों को तो पहले भी बेनिफिट हो रहा था। शिरडी वाले बाबा को जब नहीं पहचानते थे तो अब कहाँ से हो रहा था? तो 15% तो दीदी आपको मैं बिठा देता हूँ, आपको माँ बनाया तो जैसे परम श्रद्धेय श्री श्री राधे माँ ज्वेलरी बना के आप मिश्री दिए जाओ, 15% लोगों को तो बेनिफिट हो ही जाएगा। साइकोलॉजिकल इफेक्ट 15% तो हो ही जाएगा। अब जब वो मुंह खोलती है परम श्रद्धेय श्री श्री राधे माँ, अब बताओ लगता है कुछ कि कुछ तो अकल हो? कुछ भी नहीं, कतई नहीं। कहाँ अध्यात्म है? इतनी ज्वेलरी, पूरी ज्वेलरी की दुकान, तो अध्यात्म कहाँ गया? अध्यात्म की बातें हो रही हैं और ज्वेलरी इतनी पहनी हुई है। अध्यात्म तो दिख नहीं रहा। वशीकरण के नाम पर भी लोग गुमराह कर रहे हैं। और एंटिटीज की बात आती हूँ मैं यहाँ पे। अभी हाल ही में आप एक पॉडकास्ट में गए थे जहाँ वो खुद एंटिटीज को लेकर ट्रीट करती हैं, प्रिडिक्ट करती हैं। एंड वहाँ पर आपने उन्हीं के पॉडकास्ट में बोला कि मैं तो इन चीज़ों को मानता ही नहीं हूँ, है ही नहीं कोई आत्मा, कोई इस तरह की कोई चीज़ है ही नहीं। एंड वो खुद इस एंटिटीज़ को लेकर बात करती हैं। देखिए दीदी, हम सनातन धर्म के हैं, ठीक है ना, तो हम आत्मा में तो विश्वास करते हैं। लाइफ इज साइक्लिक, तो मेरी जब मृत्यु होगी तो शरीर की मृत्यु होगी, हम ये मानते हैं। ट्रू। तो मेरी आत्मा, सोल रहेगी, आत्मा जो है दूसरे शरीर का वर्ण करेगी, ठीक है। तो आत्मा तो है, बट बात एंटाइटी की जो आप कह रहे हैं, क्या ये आत्मा हमारे ये जीवन चल रहा है इसके अंदर कोई खुजली करती है या नहीं करती? तो बात वहाँ आ जाती है। और क्या उसको वश में रह कोई इसको कुछ करा सकता है या नहीं करा सकता? पॉइंट यहाँ आ गया। अगर करा सकते हैं तो उनके पति जो आर्मी में, अगर उनके पास है, मुझे नहीं पता उनके पास है या नहीं, आपने बताया, मैं उनका कोई वीडियो देखा नहीं। अगर करा सकते हैं तो वो अपने जनरल साहब को चिट्ठी लिख दें कि मुनीर को पकड़ लेते हैं हम, मुनीर पे कुछ चुड़ैल चढ़ा देते हैं हम। क्या जरूरत है ये बोफोर्स, क्या जरूरत है कि बोफोर्स की तोपें लगाने की, क्या जरूरत है ब्रह्मोस लगाने की, क्या लोग मरवाने की, मतलब निपटाते हैं ऐसी। लेकिन वो तो कहते हैं कि मैंने ऐसी बहुत सारी आत्माओं को, किसी ने पकड़ा हुआ था, किसी आत्मा ने किसी को, वो चौराहे पे कोई आत्मा पीछे लग गई तो उनको हटाया। तो ये तो सारी एंटिटीज की बातें हैं ना। तो उन्होंने कैसे हटाया मैं समझा, तो अगर वो हटा सकती है यही तो लगा भी सकती है, तो लगा देते हैं ना मुनीर पे, यही तो कह रहा हूँ। तो आप पॉडकास्ट में गए, आपने पूछा ही नहीं उनसे, आपने तो हमको दीदी जो आप मेरे को क्वेश्चन पूछोगे मैं उसी का आंसर दूंगा। तो जी। जो उन्होंने प्रश्न पूछे मैंने वही आंसर दिए। अगर मैं, आप मेरे से प्रश्न कुछ पूछते हो मैं आंसर देता हूँ। हालांकि उन्होंने कोई ऐसी बात काटी नहीं, जस्ट जो हमारी डिस्कशन हुई वैसे की वैसी उन्होंने दिखाई। ट्रू। लेकिन आपके हाथ में ना, आप मेरा क्या इसके अंदर जो है चीज, नहीं मैं तो एज इट इज ही दिखाऊंगी आपको, जो भी हमारी बात हो रही है। मैं जस्ट एग्जांपल बता रहा हूँ। मैं उनको भी कह रहा हूँ, जो उन्होंने हमारी बात हुई मेरे को नहीं ध्यान आता, उन्होंने कुछ काटा है, कुछ नहीं काटा उन्होंने। इस तरह से आप भी नहीं काटोगे, किसी ने भी नहीं काटा फ्रैंकली। तो उनके हाथ में ना, क्या काटेंगे नहीं काटेंगे। तो मैं तो नहीं आपसे क्वेश्चन पूछ सकता ना। अगर आपने बैठना इस सीट पे तो आप आ जाओ, मैं आपसे सवाल पूछ लेता हूँ। बट अदरवाइज आप ये कहते हैं कि ऐसी कोई नेगेटिव एंटिटीज नहीं है, कोई किसी के पीछे कोई आत्मा लगा दे, कोई किए कराई की जो बातें होती हैं, कोई जादू टोना की बात आप करते हो, ये सब नहीं। 21st सेंचुरी है, 320 BC में रह रहे हैं हम, समझ नहीं आ रही। वो आप बताइए। आइडिया नहीं है अभी कौन सा साल चल रहा है, 2025 चल रहा है मेरे हिसाब से। तो कहाँ है साइंस, मतलब साइंटिफिक दुनिया के अंदर है, कौन सी वाली दुनिया के अंदर है? अगर ये पहले भी होता तो पानीपत का पहला युद्ध ये बाबर कैसे जीत जाता? फिर चढ़ा देते चुड़ैल हम। फिर बैरम खां कैसे जीत जाता? वो उससे क्या नाम है, हेमू से। तो फिर चढ़ा देते हम भूत चुड़ैल।
फिर सारे जो अंग्रेजों पे चढ़ा देते हैं हम, पूछ चढ़ाए फिर। आजकल तो लोग इतनी बातें कर रहे हैं कि लोग ऐसे पॉडकास्ट में आके बता रहे हैं जी हमने तो इस पिशाच को काबू में कर रखा है, हमने तो इस वो सारी दीदी मैंने अभी आपको दिखाई भी थी, वो कह रही है वो कौन सा वशीकरण, मतलब बोलना भी अच्छा नहीं लग रहा। नहीं, वूडो मैजिक भी है, हमने तो वूडो मैजिक वाली है वो शिवानी दुर्गा, और उसकी खुद की जिंदगी देख लो। उसने मेरे पे भी वीडियो बनाई, हु द हेल इज उमंग तनेजा। उसने मुझे भी फ़ोन किया था कि औरतों के बारे में ऐसा मत बोला करो। फिर उसने भी वो ऑडियो चलाई भी अपने वीडियो पे। तो मैं कहा जी क्या बोल दिया मैंने? बोलते जो औरतें ऐसे बातें कर रही है, मैं कहा वशीकरण वाली बातें, बोलती हाँ उन पे ना तो आप आराम से बात किया करो। मैं कहा जी मेरे को तो आपने समझा दी बात, मेरे को बात समझ में आ गई, लेकिन आपने वशीकरण जो कर रही हैं उन पे उनको कुछ समझाया? हाँ हाँ मैंने भी उनको समझाया। मैं तो वो समझ में आई उनको? बोलते नहीं उनको समझ में नहीं आई। तो मैं कहा हम दोनों मिलके ये वशीकरण के खिलाफ कुछ काम करें। आप तो साधु साध्वी हैं, आप बता रही हैं। नहीं नहीं मैं तो नहीं करूँगी। भाई क्यों नहीं करेगी फिर तू? जब तेरे पास वूडू डूडू है तो डूडू वूडू करके ठीक कर दे सबको। तो साध्वी मनी घूम रही है, और पूछ लो उसको रहती कहाँ है, वो वहाँ क्यों रहती है, मनाली में क्यों रहती है, पूछो उससे। देखिए दो चीज़ें बड़ी अलग है उमंग जी, किसी की पर्सनल जिंदगी और एक एस्ट्रोलॉजी। पर्सनल जिंदगी की बात नहीं कर रहा मैं बात कर रहा हूँ उसके पास वुडू है, एग्जाम्पल लेंगे ना हम। हाँ। और वो साध्वी है, तो लड़कियों के प्रति उसको संवेदनशील होना चाहिए कि जो कर रही है लड़कियों को वशीकरण, तो उनको ठीक करना चाहिए, उनको वुडू डूडू कर दे, या कोई ऐसा अच्छा काम उसने करके दिखाया वुडू डूडू का। हमने तो नहीं सुना कि उन्होंने कोई अच्छा काम किया है डूडू डूडू वुडू वुडू का। तो आपके हिसाब से देयर इज नो ब्लैक मैजिक, देयर इज नो जो लोग कह रहे हैं कि कोई ब्लैक मैजिक नहीं है, कोई पिशाच नहीं है, कोई करया किराया और कलर में नहीं आते, सिर्फ ब्लैक में ही आते। मेरे को तो और कलर में भी चाहिए, रेड में, ब्लू नहीं, मेरे को तो और भी चाहिए। नहीं मेरे पास तो है नहीं। पता यार, जिनके पास है उनको पूछना होगा वैरायटी कि व्हाइट मैजिक है। नहीं थोड़ी वैरायटी होनी चाहिए। अरे ये कोई बात है यार, ब्लैक मैजिक डराने के लिए, काला मैजिक हो, काला जो है जनरली अच्छा नहीं माना जाता। रेड मैजिक क्यों नहीं, ब्लू मैजिक क्यों नहीं, मेरे को तो वो चाहिए चेक वाला, ये स्ट्राइप्स वाला मैजिक चाहिए। ये क्या बात है यार, कर ले फिर मैजिक। फिर ममता दीदी वहाँ बैठी हुई है बंगाल के अंदर, तो ममता दीदी जब जीती थी मार्क्सिस्ट गवर्नमेंट से, तो क्या वो काला ब्लैक मैजिक करके जीती थी वेस्ट बंगाल में। सबसे ज़्यादा मैजिक तो वहीं का माना जाता है, असम का या कलकत्ता का। हम छोटे होते थे, जय काली कलकत्ते वाली तेरा बच्चन न जाए खाली, ऐसे ही बोल दिया करते बच्चे, छोटे होते सब बोलते थे, हम भी बोल देते थे। तो वहाँ पर होता है, या फिर कामाख्या का माना जाता है असम का, तो कर देना फिर, क्यों नहीं हो रहा? एक तरफ आप कह रहे हैं कि माना जाता है हाँ, इसका मतलब है नहीं माना जाता आप उसकी माना जाता एग्जिस्टेंस से भी इनकार नहीं कर नहीं रहे। माना जाता है। देखो बेवकूफ लोग होते हैं, तो मैं तो मान तो रहा हूँ ना, बेवकूफ लोग होते हैं, इसमें कोई बात नहीं, लेकिन मैं बेवकूफ़ी नहीं होनी चाहिए। ये भी फिर सुन लो, फिर आप पूरा कर लेते हैं फिर, अगर आपको ऐसा लगता है तो। बट कामाख्या टेम्पल को लेकर आपका क्या कहना है कि बहुत एनर्जीज हैं माँ कामाख्या की वहाँ? देखो जी, माता पार्वती का विशिष्ट अंग यहाँ गिरा था, हमारी पूर्ण जो है उसमें आस्था है। लेकिन आप ये कह दो कि माँ किसी के लिए कुछ गलत कर देगी, हम कह के करवा देंगे, दीदी ये तो गलत बात है। माँ ये देखेगी नहीं कि आप तंत्र मंत्र करके किसी पे गलत करने की कोशिश कर रहे हो, तो माँ डिसीजन लेगी ना कि ये मेरा बच्चा अच्छा है, मैं इस पे गलत ना करूँ। अच्छा, 2026 को लेकर भी अभी बहुत प्रेडिक्शंस की भरमार आ गई है कि 2026 सन का साल है, अगर न्यूमरोलॉजी की बात करें तो ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। उमंग तनेजा क्या कहते हैं? पंचांग में देखो सारे ग्रह घूम रहे, इस सन का साल कैसे, हमें समझ नहीं आ रही। नंबर 1 की 2025 नंबर 1 की वजह क्या मतलब हो गया? अच्छा ये पहले तो यही कंट्रोवर्शियल है, आप मेरे को बताओ कि ये न्यू ईयर 1 जनवरी से ही शुरू होता है या नहीं? क्योंकि पहले तो ग्रेगोरियन कैलेंडर नहीं था, ठीक है, जूलियन कैलेंडर था। तो 45 BC के अंदर जूलियन कैलेंडर शुरू हुआ, उससे पहले 10 महीने थे। 45 BC से 12 महीने शुरू हुए, जनवरी फरवरी तब से आए। तो पहले तो जनवरी फरवरी ही नहीं थे 45 BC से पहले, पहले बात ये हुई। फिर जब ये आया जब ये जूलियन कैलेंडर, तो फिर 1752 के अंदर सितंबर के महीने में उसको करेक्ट करने के लिए 3 से 13 तारीख नहीं है, और उससे पहले 25 मार्च यूज्ड टू बी द न्यू ईयर। फिर गोरों ने 25 मार्च से 1 जनवरी किया। अब बताओ कि ये न्यू ईयर है या नहीं, मेरे समझ से बाहर है। सारे कहते हैं मेरा न्यू ईयर है। भाई या तो तुम्हारा न्यू ईयर तुम्हारे बर्थडे से शुरू होना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। अनदर
थॉट सबके इकट्ठे कैसे शुरू हो जाएंगे? वो तो कैलेंडर चेंज हो रहा है, फाइन, कहीं से नहीं कैलेंडर चेंज हो रहा है, दैट्स फाइन, बट न्यू ईयर चेंज हो रहा है नहीं। एक तो ये मैंने कैलेंडर के हिसाब से बताया, एक इंडिविजुअल बताया। तीसरी बात और बता रहा हूँ आपको कि सनातन धर्म के अनुसार जो हम मनाते आ रहे हैं पिछले हजारों साल से, उससे चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को न्यू ईयर शुरू होता है। अब इस समय तो 1 जनवरी तो खुद तो ऐसे ठंड लग रही है, जब गर्मियाँ मई जून जुलाई समझ लो तब न्यू ईयर। अब बताओ कि उसको होना चाहिए नहीं, और लूएं चल रही हैं, जुलाई अगस्त सितंबर में बरसातें हो रही हैं, न्यू ईयर कैसे मनाएं? तो जो सबसे अच्छा मौसम हुआ स्प्रिंग, तो प्रकृति सिग्नल दे रही है कि ये सबसे बढ़िया मौसम है, न्यू ईयर आप यहाँ से शुरू करो। तो वहाँ से हम फिर शुरू भी तो करते हैं, तो नवरात्र से शुरू करते हैं। ओके, लेकिन दैट इज द वे, वो है न्यू ईयर। ओके, मतलब प्लेनेटरी कॉम्बिनेशन भी बन रहा है कि सन एंड मून आर इन अमावस्या, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा, ये है न्यू ईयर। ये न्यू ईयर ही नहीं है। और फिर जो है थोड़ा सा 2025 में मंगल का साल है, मंगल बेचारे किया ही कुछ नहीं, पानी भी आ गया, मून भी आ गया, सारे आ गए ग्रह। एक्सीडेंट जो होते हैं वो राहु केतु बताते हैं, अचानक होते हैं, उसका मंगल से कोई लेना देना नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि सारे प्लैनेट काम नहीं कर रहे, सारे ही प्लैनेट काम कर रहे हैं, हर साल कर रहे हैं, ये मैं कह रहा हूँ। तो 2026 आपकी नज़र में क्या 2026 कैसे न्यूमरोलॉजी के हिसाब से करूँ, कैसे करूँ? न्यूमरोलॉजी के हिसाब से कर तो न्यूमरोलॉजी से शुरू कर लेते हैं। नंबर 1, हाँ जी, नंबर 1 की जो लेडीज़ है, जो अप्रैल मई में कंसीव किया है 2025 में, 2026 में उनके बच्चा होगा। जो बच्चे 4 साल के हो जाएंगे वो स्कूल में एडमिशन लेंगे। एवरीबॉडी नोज दिस। मैंने गलत कहा? वेरी गुड, थैंक यू फॉर दिस नाइस प्रेडिक्शन। हो गई कंप्लीट। जुलाई अगस्त सितंबर में नंबर 1 वाले बरसात। अच्छा, एस्ट्रोलॉजिकली भी बता दो, न्यूमरोलॉजी तो हो गई अपनी 1 to 9 हो गया। एरीज का भी यही है ना, जो अप्रैल मई में जो एरीज फीमेल्स हैं वो प्रेग्नेंट हुई, तो वो उनका बच्चा जो 2026 में होगा। एस्ट्रोलॉजिकली भी हो गया। सुन, नहीं हो गया। जुलाई अगस्त में एरीज वाली महिलाएं जो है वो भीग सकती हैं। बढ़िया। और 10वीं में ज्यादातर लड़कियां जो है पास हो जाएंगी, और उनके जो रिजल्ट है लड़कों से ज्यादा बेहतर आने वाले हैं सीबीएसई के। बहुत अच्छी प्रेडिक्शन है 2026 की। तो लोग जो इतनी प्रेडिक्शंस 2026 को लेकर दे रहे हैं, तो मैं ना दूं? मैं भी तो जोशी हूँ ना, प्लीज मेरी भी तो ले लो। नहीं तो आप अपनी ज्योतिष दीदी आप मेरे से कुछ बताएं ना। दीदी आप मेरे को क्या कहने को कह रहे हो? अच्छा, आप ज्योतिष हैं। सुनो बात, मेरे जवाब तो सुनो, मेरे जवाब नहीं सुनते। प्लीज आप एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से भी कुछ बता दो। प्रॉब्लम दीदी क्या है, जब मैं पढ़ाता हूँ तो स्कूल में, मेरे स्कूल के अंदर बच्चे मेरी नहीं सुनते, घर में मेरी बीवी नहीं सुनती। अब आप पॉडकास्ट पे आप नहीं सुन रहे हो। नहीं, छोड़ो। अब आप कह रहे हैं कि जो आपके जो साथी एस्ट्रोलॉजर्स है वो आपकी नहीं सुन रहे। नहीं, मैं आपकी बात कर रहा हूँ, वो तो जब सुनेंगे जब ये आउट होगा। इतना आप बोल रहे हो फिर भी वो नहीं आपकी सुन रहे। ये वाले सवाल के जवाब की बात, बाकी तो सुनिए आप। मैं ये वाले दीदी, आप मेरे को क्या कहना चाह रहे हो कि आप 1 नंबर की प्रेडिक्शन दे रहे हो तो 80 करोड़ लोग उसमें आएंगे। आप मेरे को एक जैसी कैसे आप कैसे मेरे को बता रहे हो कि 80 करोड़ की ऐसे कह रहा हूँ, एक दे दूं? मैं बताऊंगा ये एरीज की बता रहे 65 करोड़ लोगों की एक प्रेडिक्शन दे दूं, कैसे दूं आप बताओ मुझे। तो ये जो जर्नलाइज प्रेडिक्शंस चल रही हैं ये सब गुमराह करने वाली हैं। आप खुद देख लो दीदी। अब मैं तो मैं बोलूंगा गुमराह करने वाले, आप बोलोगे मैं क्रिटिसाइज कर रहा हूँ। मैंने तो पर्दाफाश कर दिया आपके सामने। बकवास है, बेवकूफाना बात है। मजे के लिए पढ़ो यार, हर चीज ये नहीं होती लॉजिक की होती है। मैं भी पढ़ लूंगा, कि उसमें क्या पढ़ने में क्या है, बट मजे के लिए पढ़ लो, कोई बात नहीं है, बट इसमें दिल मत लगा लेना भाई। मतलब बाकी जो बता रहे हैं वो एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से प्रेडिक्शन नहीं दे रहे। ठीक है, आपकी बात मैंने मानी कि जर्नलाइज प्रेडिक्शन सबके लिए नहीं हो सकती हैं। ओके, डन। लेकिन एक ओवरऑल अगर मैं प्रेडिक्शन आपसे 2026 के बारे में कुछ जानना चाहूँ, क्या आप बताएंगे? हाँ, वो मुंडेन बता सकते हैं, जैसे मैंने बताया जनरलाइज प्रेडिक्शन है, वो हमारे अपनी कंट्री के लिए बता सकते हैं। ओके। और वर्ल्ड के लिए बता सकते हैं। उसका रीज़न भी मैं बता देता हूँ आपको कि सैटर्न, प्लूटो और सैटर्न, नेपच्यून पिछले 7.5 साल से आप सब देख लें, ये इकट्ठे ही रहे। मतलब सैटर्न, प्लूटो और सैटर्न, नेपच्यून इतने साल तक एक्स्ट्रा सेचुरियन प्लैनेट का इकट्ठे रहने का मतलब है, एक तरह से यूँ कह सकते हैं, युग तो चेंज नहीं किया, बट एक बोलने के लिए भी देयर विल बी अ सी चेंज। सी चेंज ये है कि जो वर्ल्ड की जो करेंसी है वो वर्ल्ड की करेंसी रहने नहीं वाली, जिसका नाम है डॉलर। मैं यूएस डॉलर की बात कर रहा हूँ। दैट इज गोइंग टू क्रैश, और उसके अंदर ट्रेड नहीं होने वाले हम, ठीक है ना। दूसरा है कि हम भारतीय जो हैं, कहीं ना कहीं हमारी मानसिकता में गुलामी है ही है, तो हम सुबह उठ के जी गुड मॉर्निंग जी, और
पैंट कोट पहन के टाई शाई लगा रहे हैं। तो अब गुड मॉर्निंग की जगह पे लोग जो है राम राम और इस पे ज़्यादा जाने वाले हैं। मैं बात आम लोगों में नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ ऑफिस के अंदर। दिस इज़ गोइंग टू हैपन नाउ। लोग अब राम राम राधे राधे करने लगने हैं, ठीक है। इंग्लिश लैंग्वेज की भी इज्जत वो नहीं रहने वाली ऑब्वियसली ना, उसके एटिकेट्स उस टाइप के वो होंगे। फिर उसके बाद क्या है कि जो हमारे दो तरफ हमारे छोटे छोटे भाई हैं, एक ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान, ये बेचारों के भी अच्छे दिन नहीं रहे अब। तो इनके ऊपर भी एक निर्णायक काम हो जाएगा। और डॉलर की हम जो बात कर रहे थे उसका क्रैश होने की पॉसिबिलिटी जो है फर्स्ट 3 मंथ्स में है। मतलब थोड़ा ये बता दें, मतलब मार्च तक, आगे एक्सटेंड भी हो सकता है बट मैं मार्च तक देख रहा हूँ। फिर उसके बाद ये मैंने हमारा एजुकेशन सिस्टम इज गोइंग टू रिवाइव, मतलब टोटल सी चेंज हो जाएगा। जो हमारा क्लासरूम के अंदर बैठ के हम जब हम स्कूल से कॉलेज करके बाहर निकलते हैं, वी आर गुड फॉर नथिंग। तो नाउ देयर विल बी स्किल, इस टाइप की एजुकेशन अब इंडिया में आने वाली है, ठीक है। सनातन धर्म का परचम और लहराएगा, उससे जो है सौहार्द देश में बढ़ेगा। गोल्ड रेट को लेकर लोग बहुत predict गोल्ड कर इज रहे हैं। गोइंग टू राइज फर्दर। और क्योंकि ये थोड़ा सा इसमें देखो इकोनॉमिक्स भी पढ़नी पड़ती है कि जब जब से करेंसी चेंज हो रही है तो गोल्ड बढ़ेगा हमेशा। दैट हैपेंड इन 1945 ऑल्सो, व्हेन पौंड से जब डॉलर आया। और अब फिर जो डॉलर से जो करेंसीज जो है ईस्टर्न कंट्रीज़ की जो करेंसीज बढ़ेंगी, जैसे रूबल हो गया, रशिया भी ईस्ट में पूरा आ ही जाता है, इंडिया हो गया। तो पहले गोल्ड बढ़ेगा, फिर गोल्ड बढ़ने के बाद रूपी जो है वो फिर बढ़ेगा। अभी रूपी डाउन जा रहा है, 90 के आसपास डॉलर है, हो सकता है डॉलर 92-93 हो जाए, लेकिन ये क्रैश करेगा जब, तो फिर थोड़ा सा डिप आएगा गोल्ड में। लेकिन गोल्ड अब वैसे तो अब हाथ में रहा ही नहीं खरीदने लायक, वो तो तब था जब 60 के आसपास था। अब 145 1,45,000 पे तोला चल रहा है, तो अब जाएगा तो 180-85 तक जा सकता है बाय दिस ईयर एंड। सिल्वर इज ऑल्सो गोइंग टू इंक्रीज, कॉपर इज ऑल्सो गोइंग टू इंक्रीज ओनली। और कह सकते हैं हाँ, अच्छा हमारी जो शेयर मार्केट होगी, हमारी शेयर मार्केट बढ़ने वाली है और फर्दर इट इज़ गोइंग टू गो हाई। वेस्ट के अंदर बड़ी परेशानियां बढ़ने वाली हैं, इन एडिशन टू यूएसए, कनाडा, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। यूरोप की तो बड़ी बुरी हालत है, हो सकता है इस साल तो नहीं, आगे जाके यूरो जो है वो टूट जाए। आपको पता है पहले वो डॉइश मार्क था, फ्रेंच स्पेन में अलग है ना, सबकी अपनी अपनी अलग करेंसीज हैं, तो ये भी आगे जाके टूटेगा, अभी नहीं। और धीरे धीरे डॉलर गिरता चला जाएगा ओवर द पीरियड ऑफ 6-7-8 ईयर्स। तो ये हो सकता है एट पार आने तक आ जाए इंडिया के, मतलब इंडियन रूपी के। एट पार का मतलब है कि मतलब 2035 तक हो सकता है कि ये 1 रूपी और $1 या 2 रूपी $1, 2 रूपी $1 में इतना इस टाइप से वो गिरता चला जाएगा। अब जो है भारतीय लोग वापस आने लग जाएंगे हिंदुस्तान। भारतीय लोगों का समय अमेरिका में बहुत ख़राब होने वाला है, तो उनसे हाथ जोड़ के विनती है जितनी जल्दी से जल्दी वहाँ से निकल आओ बेटर है। क्योंकि भाइयों आपके पास गोल्ड है, वो सारे अमरीकियों को पता है, अमरीकी आर गुड फॉर नथिंग। तो वो फिर क्या करने वाले हैं जब अमेरिकन डॉलर गिरेगा, तो उन्हीं के पास देखो लूटने तो अमीर आदमी के पास ही जाते हैं, और उनका हिस्ट्री है गोरों की कि ये हमेशा हिंदुस्तानियों को ही लूटने आए। ओके, कमिंग बैक टू एस्ट्रोलॉजी, उन एस्ट्रोलॉजर्स को या उन लोगों को आप क्या कहना चाहते हैं जो एस्ट्रोलॉजर के पास इसलिए जाते हैं कि अभी बहुत परेशानी चल रही है, बस जादू की चड़ी घुमाओ और मुझे रेमेडी बता दो और मेरी प्रॉब्लम्स फटाफट हल हो जाए। हर एक आदमी का एक ऐसा पीरियड आता है हेल्पलेसनेस का, एग्जैक्टली किसी ने या तो प्रोफेशन का या पर्सनल लाइफ का या हेल्थ का। जादू की छड़ी से कुछ होता नहीं। देखिए प्लीज़, अगर हम समझ रहे हैं तो मतलब मैं समझा दूँ आपको। जो बच्चा फर्स्ट आता है क्लास के अंदर वो डॉक्टर बनता है, सेकंड वाला इंजीनियर बनता है, उसके नीचे चार्टर्ड अकाउंटेंट, उसके नीचे आईएएस, उसके नीचे वकील जज बनते हैं, फिर अकाउंटेंट, फिर क्लार्क के बाद चपरासी, और जो बसें तोड़ते हैं सड़क पे या आगजनी वगैरह करते हैं वो नॉर्मली पार्लियामेंट में बैठते जाके नेता लोग हमारे। और जो उससे भी निखाता है मेरे जैसे कुछ ज़िंदगी में कुछ पाया नहीं, ये बाबे बनते हैं या जोशी बनते हैं।
वो इन्हीं के चरणों में जाके बैठते हो। जब आपका टाइम पूरा आता है तुम अक्लमंद आदमी के पास क्यों नहीं जाते भाई? इनका काम ही ठगी का है, चाहे वो बाबा जी टाइप्स हो, सारे बाबों की बात है ना, बाबा जी टाइप्स की बात कर रहा हूँ। मिश्री वाला बाबा, सबकी अपनी अपनी यूएसपी है। तांत्रिक हो गए, मैं जोशी हो गया, एक पंडित जी भी हैं, पंडित जी को समझ नहीं है तो वो सोचते हैं कि पूजा से हो जाएगा। तो आप क्यों इनके चक्कर में पड़ते? मेरे समझ से बाहर है। जब डॉक्टर ने कह दिया कैंसर है, आप डॉक्टर की बात मान लो ना, या नेचुरोपैथ के पास चले जाओ। क्यों जोशी के पास का क्या करना है? क्यों जाना तांत्रिक में? उसको खुद देखो उसके घर की क्या हालत है, अब खुद उसकी घर की हालत देखो। यही मैं रिपीट कर रहा हूँ बात को कि जो करोड़पति बनाने की बात कर रहा है, पहले उसके घर को देख लो कि वो अपने घर में रहता है या किराए के घर में। कई तो शायद बन भी गए हैं। फिर आप एक तोते वाले का जिक्र करते हो। नहीं, तोते वाले का जिक्र नहीं करता, वो जय मदान है, उसने खुद कहा मैं तोते की माँ हूँ। पहले मुझे लगा वो तोते की माँ है, फिर उसने कहा शी उसको लगाया, तब मुझको पता तोती की माँ है वो। तो उसने खुद ही बोला मैं तोती की माँ हूँ, तो मैं क्या बात होगी? वो कह रही है ना, मैं क्या कह रहा हूँ। तो आप उनकी प्रेडिक्शंस को लेकर भी आप कहते हैं कि ऐसे नहीं, वो तो प्रेडिक्शन वगैरह नहीं करती वो कोई। वो तो कहती है मिरर में ये लिख दो ईवी लाई से बच जाओगे बाथरूम में। बाथरूम में ईवी लाई क्या कर रही है भाई? बाथरूम में आप अकेले होगे ना नहा रहे। अब बाथरूम में वो की होल तो नहीं थी, उसमें से तो कोई देखता है कि ईवी लाई होती है। उस पर लिख दो 6-9 मिरर के ऊपर। अगर आपको लगता है ईवी लाई जाती है बाथरूम के अंदर, तो आई अकेली नहीं जा रही है ना, तो शरीर के साथ जाएगी ना। कैसे जा रही है ईवी लाई? वो ज्योतिष कहाँ है? वो कहता है गणपति जी के साथ खड़ी है, आई लव गणेशा, इट्स कॉल्ड विघ्नहर्ता। ये क्या है कि इनको कुछ लोग हैं जो लिख के दे देते हैं, वो ये बोल देती हैं यू आई लव यू गणेशा। चरणों में बैठो भाई, प्रेम या भक्ति है, चरणों में बैठेंगे। जफी नहीं पा रहे हम गणेश जी के साथ, ये नहीं कर सकते आप किसी भी भगवान के साथ। प्रथम पूजे वाले हमारे भगवान है, प्रथम पूजे। और फिर यह इट इज कॉल्ड विघ्नहर्ता, इट लगा रहे हैं आप भगवान के आगे। अंग्रेजी भी नहीं आती तुमको, और फिर तुम कह रहे हो इट इज कॉल्ड विघ्नहर्ता। नो, भगवान गणेश विघ्नहर्ता हैं। तो जो लिख के देते हैं ना इनको, इस तरह से साड़ी पहन रही है तो उसके ऊपर बेल्ट लगाई हुई है, और पीएचडी है वो। अब वो पीएचडी की मैंने फुल फॉर्म बनाई है पेटीकोट होल्डिंग डिवाइस। तो मैंने बता दिया देखो इसके पास नहीं है जो पीएचडी, क्योंकि इसने अपने साड़ी के ऊपर बेल्ट बांधी हुई है। नहीं, वो देखिए वो तो ऑनरेरी पीएचडी भी मिलती है। ऑनरेरी पीएचडी आप लगा नहीं सकते आगे दीदी, लगाते हैं लोग। नहीं लगा सकते, लीगली बात कर रहा हूँ मैं। और ऑनरेरी अगर आपको देगी तो यूनिवर्सिटी देगी, जो यूनिवर्सिटी अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी। हाँ। वो 5 स्टार के अंदर नहीं देंगे। कोई एक ऐसी आदमी आ गया, शिल्पा शेट्टी आ गई, शिल्पा शेट्टी का ये काम मैंने बंद कराया था, शिल्पा शेट्टी देगी डॉक्टरेट की उपाधि। क्या करता है उसका हस्बैंड काम, किस लिए अरेस्ट हुआ था, किस लिए गया था जेल, वो देगा पीएचडी की, उसकी बीवी देगी पीएचडी। ये क्या चल रहा है क्या देश के अंदर? अभी 60 करोड़ के किसी ठगी के केस के अंदर उन पे केस चल रहा है। बट दैट्स नॉट एस्ट्रोलॉजी ना। हाँ, that is but नहीं, अब डॉक्टरेट की बात शुरू होगी ना दीदी। These are two different aspects। दीदी डॉक्टरेट की बात शुरू होगी ना। ये जो डॉक्टरेट लगाते हैं ये बताने के लिए कि हम बड़े पढ़े लिखे हैं, जो ये नहीं है। वही मैं बता रहा हूँ कि इनको कोई लिख के दे देता है और ये बोल देती है, इनको आता नहीं कुछ, इनको अंग्रेजी नहीं आती। लेकिन आपने कहा कि जय मदान ने आपसे, मैंने एक पॉडकास्ट में सुना, आपसे सीखा था एस्ट्रोलॉजी। हाँ, कई नालायक बच्चे होते हैं स्कूल के अंदर, क्लास में होते हैं, उसमें क्या बड़ी बात है। लेकिन आप जो एस्ट्रोलॉजी फिर लोगों को पढ़ाते हैं, जो आप एस्ट्रोलॉजी सिखाते हैं, वो फिर क्या सिखाते हैं? मैंने बताया ना आपको, देयर आर फॉर्मुलेशन ऑफ इवेंट्स ऑफ लाइफ, आप वो सिखाते हैं। एंड इवेंट्स आर हेल्थ, प्रोफेशन, एजुकेशन, मैरिज, चाइल्ड बर्थ, ट्रैवल, लिटिगेशन, प्रॉपर्टी, व्हीकल परचेज। तो इनके सब जो है डिटेल्ड इनके फॉर्मुलेशन है। कब खरीदेंगे एक प्रॉपर्टी, कब बेचेंगे, लोन पे, विदाउट लोन, लोन रीपे होगा नहीं होगा, और कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी, फिर उसके बाद है बड़ी प्रॉपर्टी, छोटी प्रॉपर्टी, सेल ऑफ प्रॉपर्टी, मतलब ऐसे। हाँ, मैं एक चीज़ और आपसे पूछने वाली थी। एक और हैं जो स्विच वर्ड्स को लेकर बड़े हुए थे, उनके बारे में भी आपने कुछ टिप्पणी? वो घुटने पे बता रहा है कुछ लिख दो, वो क्या मोटू सा है, वो उसकी बीवी नहीं है, क्या नाम है, कॉन्वलेक्सा वाले। और मोटू तू 250 किलो का हो गया है, तू पतला हो जा ना। अपने आप ही घुटने पे 51 नंबर लिखने की जरूरत नहीं। एक वो संडे पे जाए, वो भाई सिर के ऊपर लिख दो 51 ग्रीन पेन से, तो सिर दर्द ठीक हो जाएगा। भाई तेरी बीवी का भी हुआ होगा कभी सिर दर्द, तो उसने उस तरह मरवाया था
51 जब लिखोगे तो दादी जी थोड़ा मरवा के लिखोगे ना। नहीं, वो तो कह रहे हैं कि बालों के ऊपर भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। बालों पे कैसे लिखेंगे मेरे समझाओ। सिर्फ लिखना दीदी लिख के देखो ना, लिख के देखो, दिखा ही नहीं जा सकता, बेकार की बात। 51 डॉक्टर को पता नहीं, इनको पता है। वही बात आ गई ना, न्यूमोलॉजिस्ट को पता है सिर दर्द कैसे ठीक होता है, वही आ गई मोची को पता है कार कैसे ठीक होती है। ये क्या बात हुई? तो मतलब स्विच वर्ड्स कोई है नहीं आपके हिसाब से? दीदी बेकार की बातें। स्विच क्या मतलब, क्या स्विच कर दो, ऐसे जला के लाइट जलती है, ऐसे होता है क्या? क्या बेकार की बात है। न्यूमरोलॉजी है, न्यूमरोलॉजी है पक्का 101%। लेकिन ये जो न्यूमरोलॉजी प्रेडिक्शंस दी जा रही बेकार की बातें कर रहे हैं सारे के सारे, की मोबाइल नंबर से ये हो जाएगा। जैसे वो क्या नाम है उसका, ये अंकित बत्रा, अगर आपका मल्टीपल 4 मल्टीपल 7 मल्टीपल 8 होगा तो आपकी जिंदगी में परेशानियां होंगी। किसकी जिंदगी में परेशानियां नहीं भाई? तो ये मेरे को बोला कि मैं प्रूव कर दूंगा, तो मेरे लाइव पे आ गया, मैं लाइव पे बैठा हुआ था, तो बोला हाँ बाकियों को भी तो होती है। तो मैं जब बाकियों को होती है तो इनको भी होती है, तो फिर नई चीज़ क्या बता रहा था? फिर मैं कहता तेरी झूठी डॉक्टरेट कहाँ है? फिर उसने अपनी डॉक्टरेट हटा ली डर के मारे। और फिर ये कौन सा जो है फ़ोन के ऊपर वो लगाएं, वॉलपेपर है, बेकार की बात। नंबर से होगा, फिर वापस आए थे उसी में, मोबाइल के नंबर से होगा। तो हनुमान जी जो राक्षसों का जब वध करते थे तो कौन सा मोबाइल का नंबर रखते थे तो उससे होता था। सचिन तेंदुलकर का छक्के कैसे मारता, तब तो मोबाइल थे नहीं। कपिल देव कैसे बन गया था कैप्टन, मोबाइल नंबर से बना था। अच्छा मोबाइल क्योंकि पास में होता ना, इसलिए उसका नंबर ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मैं तो बनैन भी पहनी है, तो बनैन का भी नंबर है, कच्चे का भी नंबर है, मेरे जूते का भी नंबर है, जुराब का भी नंबर है, पेंट का भी नंबर है, वो तो पहले ही रखता हूँ ना। तो उसका नंबर वो क्यों नहीं हुआ? मेरे आँख का भी नंबर है, मैं गाड़ी चला रहा हूँ, उसमें 40 लीटर पेट्रोल है, बाद में 39 हो जाएगा। ये तो न्यूमरोलॉजी को लेकर अब ऐसा आ गया कि घड़ी भी इस तरीके की पहनो। बेवकूफ़ आदमी है वो जो है सुशील कुमार के राव का चला, 2 घड़ियाँ पहनता हूँ मैं। फिर क्या करता है तू, फिर 2 घड़ी पहन के? बेवकूफ़ानी बात है। वो तो डेथ भी प्रिडिक्ट कर रहे हैं। हाँ डेथ तो मैं भी प्रिडिक्ट कर दूंगा। सब मेरी 60-62 साल होगी, सबकी 20-25 साल की कह दूंगा, तब तक तो मैं ही नहीं रहूंगा। तो कैरी कर ही सकता हूँ प्रिडिक्शन करने में क्या है। और वो बेवकूफ़ बात कर रहा है, वो अंबानी जी के बच्चे की डेथ हो जाएगी, वो शाहरुख खान के बेटे की डेथ हो जाएगी, वही नेगेटिव बात बोल लो और मशहूर हो जाओ। जितने भी सो कॉल्ड सेलिब्रिटी, उनकी जिनकी शादियाँ हुई हैं, इन सबके डिवोर्स हो जाएंगे। बस तेरे को कैसे पता है? तू गया था इनके पास, इनकी मम्मी आई थी तेरे पास, शत्रुघ्न सिन्हा आया था सोनाक्षी का हॉरोस्कोप लेके तेरे पास। तूने ज्योतिष तो पढ़ी, ज्योतिष का जा तुझे पता नहीं। वो आगे थे, हमारे पास तो आते नहीं, इन्हीं के पास आते हैं। मैं 98 से पढ़ा रहा हूँ, कैनेडियन पार्लियामेंट में मेरे को 3 बार जो है जो भी उन्होंने इज्जत बचाई किया वटेवर। दुनिया भर के अंदर जहाँ पर भी एयरपोर्ट है मेरे स्टूडेंट है, मेरे पास तो कोई नहीं आ रहा, इन्हीं के पास सारे आ रहे। गजब है यार। आते भी कौन है? वो शिल्पा शेट्टी, और फिर उसको दिखाते हैं शिल्पा शेट्टी क्या क्या करती है शिल्पा शेट्टी, किताबें बहुत सी पढ़ी होंगी, तो यही है। और वो जो है कौन है? बट किसी भी एक्टर पे इस तरह से कमेंट करना कितना जायज़ है? नहीं कमेंट नहीं कर रहा, मैंने कहा गाना गाया नहीं गाया, गलत कह रहा हूँ मैंने गलत कहा है कमेंट, मैंने कहाँ गलत कुछ कहा? मैं ये कह रहा हूँ ये पढ़े लिखे लोग नहीं है, सियाने लोगों की बात करें। जैसे अभी हम बैठे हैं यहाँ पर, शिल्पा शेट्टी सबको पता है, सनी लोनी सबको पता है, मेट्रो मैन का नाम कोई बताए? सियाने आदमी का नाम नहीं पता हमको। उमंग जी, ये 2 चीजों को आप बहुत अलग अलग हैं जिनको दीदी आप सवाल पूछोगे मैं जवाब दूंगा दीदी, बात उस नहीं, बट दीज आर 2 डिफरेंट थिंग्स। देखिए किसी की बात वही है जो आपने स्टार्टिंग में कहा था, नेगेटिव अगर हम बोलेंगे वो जल्दी लोगों को रजिस्टर तो मैं यही कह रहा हूँ मेट्रो मैन को नेगेटिविटी तो हाँ शिल्पा शेट्टी की तरफ मत जाओ, सनी लोनी की तरफ, बस यही समझा रहा हूँ। लेकिन आप भी तो नेगेटिव ही लोगों को बोल रहे हैं। आप भी असली एस्ट्रोलॉजी को के बारे में प्रीच कीजिए ना, इंस्टेड ऑफ आप मेरे से सवाल पूछो ना। आपने मेरे से सवाल कहाँ पूछा कि मैरिज का कॉम्बिनेशन क्या होता है? बताओ, मैं पढ़ाता हूँ। आप बताओ कि भाई डिवोर्स ना होने के लिए उमंग जी क्या करना चाहिए, और डिवोर्स के कॉम्बिनेशन क्या है, क्या किया जा सकता है? आप मेरे को बताओ। डिवोर्स ना होने के क्या कॉम्बिनेशन से क्या करना चाहिए कि लोगों होने के होंगे तो ना होने के बताऊंगा ना। हाँ। होने के जो है कॉम्बिनेशन भारतीय ज्योतिष के अंदर 3 हाउस हैं, 1, 6 और 10। अगर इनका कॉम्बिनेशन आता है 8, 12 के साथ, दशा भुक्ति अंदर के राहु केतु शनि का किसी का एक पीरियड होता है, हस्बैंड वाइफ दोनों में होने चाहिए, तब उनका डिवोर्स होगा। अब ये जो बात कहनी जो मैं बता रहा हूँ किसी के समझ में नहीं आएगी। Exactly. बिकॉज इज टोटल टेक्निकल एस्ट्रोलॉजी। यस। तो अब क्या करें? टेक्निकल एस्ट्रोलॉजी यही है, अंदर घुसना पड़ेगा। जैसे अब डॉक्टर यहाँ पर कुछ समझाएगा ना, आम आदमी को समझ नहीं आएगी जब टेक्निकल पे घुस जाएगा। लेकिन डॉक्टर प्रिकॉशनरी मेजर्स जरूर बता देगा कि अगर आप अस्थमैटिक हैं तो आप इन चीजों से बचे रहें। तो मैं बता देता हूँ।
फैमिली के अंदर जितने भी लोग हैं उनकी ये जिम्मेवारी बनती है अपना इंडिविजुअलिज्म न सोचें, फैमिली की सोचें। अगर हम ये सोचेंगे तो हमारा डिवोर्स नहीं होगा। दिस इज नॉट एस्ट्रोलॉजी प्रेडिक्शन। मैंने कहा क्या प्रेडिक्शन? आपने कहा था कुछ उनका उपाय ये वगैरह। ये उपाय तो एक इंडिविजुअल के अपनी मेंटल सेटअप पे है ना। नहीं, मैं तो Obviously, सलाह ही दे सकता हूँ, कोई मेरे हाँ। माने ना माने। मैं गया डॉक्टर के पास, उसने कहा सुबह दोपहर शाम ये दवाई खानी, मेरी मर्जी है ना, मैं खाऊं ना खाऊं, वही है। कोई जो लेना ले, नहीं लेना मत ले। चलिए कंक्लूड करते हुए अगर मैं ये आपसे जानना चाहूँ कि आप लोगों को क्या एडवाइस करना चाहेंगे जो ऐसे एस्ट्रोलॉजर्स के पास जा रहे हैं, या फिर वो एस्ट्रोलॉजर्स जो इस तरह की भ्रांतियां फैला रहे हैं? भाई देखिए, आप जोशी के पास तभी जाते हैं जब हेल्पलेसनेस की सिचुएशन होती है। ट्रू। जनरली 3 चीज़ों में, एक हेल्थ, एक प्रोफेशन फाइनेंस, एक है पर्सनल लाइफ। आपको सीखना है अपने भगवानों से और अपने गुरुओं से, उनके जीवन से प्रेरणा पाएंगे। आपको इनके पास जाने की ज़रूरत नहीं। 20 से 27 दिसंबर के बीच गुरु गोविंद सिंह जी का पूरा परिवार जो है न्यौछावर हो गया सनातन धर्म के लिए। इतने बड़े गुरु थे, वो नहीं अपने बच्चों को बचा सकते थे। गुरु तेग बहादुर नहीं बचा सकते थे। बात गुजरी, सभी ने हमारे सनातन धर्म को जिंदा रखने के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी, जान दे दी। भगवान राम ने कैसे पुरुषोत्तम होता दिखाया हमको। जितनी परेशानियां उनको हुई हैं, क्या हमें 1% भी उतनी परेशानी है? वो तो किसी जोशी के पास नहीं गए। उन्होंने जो जीवन जैसा आया वैसा जिया, तो हम क्यों नहीं जी सकते? चलिए, बेहद शुक्रिया हमसे बात करने के लिए उमंग तनेजा जी। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग पार्ट ऑफ दिस पॉडकास्ट। थैंक यू। फिर मुलाकात होगी आपसे जल्द ही एक और नए मेहमान के साथ। लेकिन ये ज़रूर है, किसी से भी मिलें, किसी से भी मुलाकात करें, ज़िंदगी है तो उतार चढ़ाव लगे रहेंगे, लेकिन किस चीज़ को अपनाना है और क्या नज़रिया रखना है, ये खुद आपको ही तय करना है। नमस्कार।